विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य ने 9 वर्ष की गिनाई उपलब्धियां। खबर है यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां सदर से भाजपा विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य ने जिला पंचायत सभागार में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक प्रेस वार्ता कर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा कार्यों को गिनाया। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के 6.5 वर्ष और केंद्र के 9 वर्ष पूर्ण हो गए। इस दौरान सरकार ने अब तक माफियाओं द्वारा अवैध ढंग से अर्जित रुपए 2000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त और ध्वस्त की। उन्होंने कहा कि जनपद में रुपए 2 अरब 40 करोड़ 65 लाख की लागत से NH 330 प्रयागराज अयोध्या मार्ग पर नगरीय सीमा में लगने वाले जाम से लोगों को छुटकारा दिलाने हेतु बाईपास निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ है। विधानसभा में रुपए 336.24 करोड़ की लागत से 13 सेतुओं का निर्माण कराया गया। रुपए 213.1 करोड़ की लागत से जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाया गया। जनपद के आंवला उत्पाद को वन उत्पाद से मुक्त करा दिया गया है। राजेंद्र मौर्य ने कहा कि सदर विधानसभा में 2 कान्हा गौशाला और 7 गौशाला कार्य कर रही है। अब तक लगभग 150 गांव मेरी विधानसभा में ऑनलाइन ग्रामीण आवासीय अभिलेख वितरित किए जा चुके हैं। राजेंद्र मौर्य ने बताया कि विधानसभा सदर में एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण टूल किट योजना अंतर्गत 425 लोगों को प्रशिक्षण एवं टूल किट दिया गया। तो वहीं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 35 उद्योग लगे, जिसमें 600 लोगों को रोजगार दिया गया। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के अंतर्गत 65 लाभार्थियों को निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक चाक का वितरण किया गया। मां बेल्हा देवी सौंदर्यीकरण हेतु 3 करोड़ का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है। सच्चा बाबा आश्रम के पीछे पर्यटन हेतु शासन को DPR तैयार कर प्रेषित है। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्रा, जिला प्रवक्ता राघवेंद्र शुक्ला, सह मीडिया प्रभारी देवेश त्रिपाठी उपस्थित रहे। देखे प्रतापगढ़ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ विशाल रावत की रिपोर्ट। इसमें 45 कृषि उत्पादन मंडी शुल्क मुक्त किए गए। मंडी शुल्क में भी 1% की कमी की गई। 27 मंडियों का आधुनिकीकरण किसान मंडियों के रूप में विकसित किया गया है। इसी कड़ी में जनपद में आंवला उत्पाद को वन उत्पाद से मुक्त किया गया और आंवले में निर्मित उत्पाद जहां व्यापारियों के उत्पाद में 5% GST दे हो, इसका प्रयास शासन स्तर पर किया गया है। अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे, जो व्यवहारिक रूप से दिक्कत है कि बाबा रामदेव या अन्य उत्पाद 5% पे है, हमारे लोगों का उत्पाद 12% है। ये विसंगति को दूर करने के लिए हम लोग उसका प्रयास किए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर। गौवन संरक्षण में प्रदेश अग्रणी है। प्रदेश में निवासित युवा आश्रय स्थलों में लगभग 7 लाख गौवन संरक्षित किए गए। निराश्रित गौवंश रखने पर किसानों को 900 रुपए प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। हमारे विधानसभा में 2 कान्हा गौशाला 7 गौशाला कार्य कर रही है। गरीबों खासतौर पर किसानों को जमीन में विवाद मुक्त दिलाने के लिए वरासत अभियान चला गया। इसके अंतर्गत बहुत से मामले निष्पादित सरकार के उनके नेतृत्व के द्वारा, उनके नेतृत्व में चले सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के 6.5 वर्ष के कार्यकाल में जो हमारे विधानसभा में और पूरे जिले में जो विकास कार्य हुए हैं, उसके निमित्त हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं आप सभी बीच में। यहाँ विकास कार्य की बात की जाए तो यहाँ उससे सड़कें बनी हैं और स्ट्रीट लाइट लगे, उसमें क्या सोडियम लाइट लगी है और जो हमारे नई नगर पंचायतें में उनका विकास हुआ है। ये हमारा सौभाग्य है। 5 नगर पंचायतें हैं। की जाए विधायक जी, तो आपका कॉलेज है, GB डिग्री कॉलेज है, उसकी सड़कें आप देख लीजिए पूरी तरह से जर्जर है। बच्चों को आने जाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। निश्चित रूप से इसमें जो है जो मुख्य चीजें हैं भी इस पर निगाह नहीं पड़ी है, न तो विधायक जी की पड़ी है, न सांसद जी की पड़ी है। कब तक? बहुत शीघ्र ही उस पर काम लगने वाला, उसको अब इस योजना में गया है, जल्द से जल्द सेंक्शन होकर उस पर काम लग जाएगा। कोई नहीं है, ये टेक्निकल उसमें था कि वर्ष के अंत तक अगर पैसा काम नहीं शुरू हो जाता है तो वापस ले जाता है। वो प्रक्रिया है, विभागीय प्रक्रिया है, जो पुनः वो आवास आ गई है और कार्य शीघ्र चालू होने वाला है। कब तक चालू हो जाएगा विधायक जी? बहुत शीघ्र चालू हो जाएगा। विधायक जी, आपके कार्यकाल में आपने प्रतापगढ़ अपने नगरवासियों के लिए कितना विकास के लिए कितना संघर्ष किया और कितना सफल रहे? अब देखिए, हमारा सौभाग्य है
बहुप्रतीक्षित जहां हमारे नगर से सीमा पर भी जो माननीय गडकरी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जो भी शिलान्यास किया है, उसमें जो है लगभग सारी योजनाएं जो है आपके शहर से होकर ही जाती है। चाहे वो हमारे सीसी 4 लेन शहर का है, चाहे वो गोड़े से लेकर के अयोध्या जी तक का मार्ग है, चाहे इधर आपका चिलबिला से ही लोहिया नगर होते हुए 4 लेन का जो सीसी का मार्ग, वो 4 लेन का मार्ग है। सारी योजना जो है आपके ही सदर विधानसभा मुख्यालय से ही होकर जाती है। और जो हमारा सपना था कि हमारा नगर जाम मुक्त हो, उसके निमित्त बाईपास बन रहा है। और सीसी जो शहर की महानगर की कल्पना थी, वो शहर का जो हमारा मुख्य मार्ग है, इलाहाबाद प्रयागराज और अयोध्या का मार्ग जो है, वो जहाँ पे सीसी रोड और हाई मार्ग से सुसज्जित, स्ट्रीट लाइटों से सुसज्जित हो जाएगा। महानगर की कल्पना जो हमारी थी वो साकार होने जा रही है। उसके लिए मैं माननीय गडकरी जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, अपने यशस्वी सांसद श्री संगम लाल गुप्त का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सामूहिक प्रयास से डबल इंजन की सरकार ने यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना हमारे नगर को, हमारे जिले को दिया है। इसमें 45 कृषि उत्पादन मंडी शुल्क मुक्त किए गए। मंडी शुल्क में भी 1% की कमी की गई। 27 मंडियों का आधुनिकीकरण किसान मंडियों के रूप में विकसित किया गया है। इसी कड़ी में जनपद में आंवला उत्पाद को वन उत्पाद से मुक्त किया गया और आंवले को निर्मित उत्पाद जहां व्यापारियों के उत्पाद में 5% GST दे हो, इसका प्रयास शासन ने स्तर किया गया है। अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे, जो व्यवहारिक रूप से दिक्कत है कि बाबा रामदेव या अन्य उत्पादों के 5% पे है, हमारे लोगों का उत्पाद 12% है। ये विसंगति को दूर करने के लिए हम लोग उसका प्रयास किए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर। गौवन संरक्षण में प्रदेश अग्रणी है। प्रदेश में निवासित युवा आश्रय स्थलों में लगभग 7 लाख गौवन संरक्षित किए गए। निराश्रित गौवंश रखने पर किसानों को 900 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। हमारे विधानसभा में 2 कान्हा गौशाला, 7 गौशाला कार्य कर रही है। गरीबों खासतौर पर किसानों को जमीन में विवाद मुक्त दिलाने के लिए वरासत अभियान चला गया। इसके अंतर्गत बहुत से मामले निस्तारित